अस्सलाम वालेकुम गाइस ये मेरी सेकंड वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप लोगों के लिए। और मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता होता हूँ। एक और एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि ये है कतर वीज़ा सेंटर के हवाले से। और कतर वीज़ा सेंटर की तरफ से एक फ़्रॉड है, उसके सिलसिले में मैंने ये वीडियो शूट करने की सोची। तो हुआ ऐसे कि मैंने एक ईमेल की थी पिछले कुछ अरसे में, मेरे यहाँ से अप्रैल में कुछ वैकेंसीज़ आई थी कतर के लिए। 1,20,000 वैकेंसीज़ के हवाले से अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई आप इस पे अप्लाई करें तो आपके लिए जॉब्स वगैरह आएंगी, डिफरेंट कैटेगरीज़ की जॉब आएंगी, तो उसमें से आपको रिस्पांस आएगा। तो ज़ाहिर बात है, मैं भी घर में बैठा हुआ था तो मैंने भी अप्लाई किया है और अपनी CV सबमिट की है। तो हुआ ऐसे है कि मुझे 3 दिन पहले एक ईमेल आई है, CCC कंपनी है कतर की, CCC से मुझे ईमेल आई है ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के साथ। और ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से ईमेल आई है मुझे कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब इन कतर, सो काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। पाकिस्तानी नंबर वहाँ पे मेंशन किया गया था। तो ऐसा हुआ ऐसे कि मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया है, तो वो उस बंदे ने फिर आगे से रिस्पांस किया, कहते हैं अगर आपको ऑफिशियल ईमेल आई है तो आप सेलेक्ट हो गए हैं CV बेस के ऊपर। मैं उससे ये पूछूं कि आप काइंडली मुझे ये तो बताएं कौन से डेजिग्नेशन के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, किस कंपनी में सेलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, आप CCC से एक अच्छी कंपनी है, उससे मुझे ईमेल आई है तो मुझे पता तो चले मैंने किस डेजिग्नेशन के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, कैसे विदाउट इंटरव्यू सिलेक्शन हो गई है मेरी। कुछ मुझे प्रॉपर आप ब्रीफ तो करें, कहते हैं नहीं जी हो गई आपकी सिलेक्शन। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैं आपका अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा कतर वीज़ा सेंटर से, तो वो आपको बुक करवा देते हैं और उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी होगी 24,000 रुपीज़। तो आपको फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन जाना होगा कतर वीज़ा सेंटर आपके मेडिकल के लिए और बायोमेट्रिक के लिए। मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो हुआ ये कि जब मैंने इसको वेरीफाई, मैंने कहा ठीक है, आप मुझे टाइम दें, आप मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेजें जो कि कतर वीज़ा सेंटर का है, तो मैं इसकी पेमेंट वगैरह फ़ीस वगैरह जो भी है वो आपको कर लेंगे, सबमिट करवा दूँगा। तो कहते हैं ठीक है। कुछ टाइम के बाद उसने मुझे एक लिंक भेजा और साथ में मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाया कतर वीज़ा सेंटर में। और उस लिंक के ज़रिए वेरिफिकेशन हो गई कि ये वाकई ये बुकड है और वीज़ा एप्लीकेशन भी आपकी सबमिट हुई हुई है और साथ में आप जा सकते हैं कतर वीज़ा सेंटर में 20 अगस्त 2020 को, और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है। मैंने जब अपनी तरफ से इसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए कतर वीज़ा सेंटर की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, तो हुआ ये कि उसमें वेरिफिकेशन क्या दूर की बात, उसमें तो ओपन करते से ही पहले नोटिफिकेशन आता है कि ये अभी तक ये वेबसाइट और कतर वीज़ा सेंटर कुछ अरसे के लिए ऑफ है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बंद किया गया है, तो आप कुछ दिनों के बाद रब्ता करें। और कोई भी वेबसाइट नहीं खुल रही थी, कोई भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया जा रहा था। तो हुआ ऐसे है कि इन्होंने फिर कुछ देर बाद मुझे कॉल किया, कहते हैं आप इस लिंक से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये भी कतर वीज़ा सेंटर का लिंक है, तो आप इस लिंक से काइंडली वेरिफिकेशन करें। मैंने उस लिंक के ज़रिए से वेरिफिकेशन की तो वो हो गई। वो हुई ऐसे कि इन्होंने कोई अपना एक लिंक बनाया हुआ है और उसके ज़रिए से वेरिफिकेशन करवाई गई है मुझे कि भाई आपके अपॉइंटमेंट फिक्स है। और मुझे कॉल करके ये कहा गया कि सैटरडे वाला दिन, मतलब कल का दिन 9 अगस्त को मुझे कॉल करके कहा गया है कि भाई आप ऐसा करें कि आप 5 बजे से पहले अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं, हमें इजी पैसा कर दें, या फिर हमारे अलाइड बैंक का एक बैंक नंबर भेजा हुआ था उस बंदे ने, और मुझे कहा है कि यहाँ पे सबमिट करवाएं, अदरवाइज़ 5 बजे के बाद आपकी वो कैंसिल हो जाएगा, आपका वीज़ा वगैरह कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ा ही होता है यार, 1 सेकंड में आया 1 सेकंड में चला गया, आधे घंटे के अंदर आए और वापस कैंसिल भी हो गया। जिसको ज़रूरत होती है एम्प्लॉयर की और या फिर किसी काम की, तो वो इतना भी नहीं करता कि भाई पैनिक में आप भाग में 2 मिनट लगाएं और जल्दी करें। नहीं कर नहीं भाई, मुझे आप पे एतबार नहीं है, सीधी बात, मैं मंडे वाले दिन आपको पेमेंट कर सकता हूँ आज के दिन, और वो भी वेरिफिकेशन के बाद। मैं खुद कतर वीज़ा सेंटर विज़िट करूँगा उसके बाद वहाँ पे,
कहते नहीं जी 5 बजे से पहले अगर आपने ना सबमिट करवाया तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है आप कैंसिल कर दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं समझ गया था ये कुछ गेम है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि वो कतर वीज़ा सेंटर के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि कतर वीज़ा सेंटर इस टाइम कोरोना वायरस की इफेक्टेंस की वजह से बंद है, और वो उन कतर वीज़ा सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं और बैठ के तो वो फ्रॉड कर रहे हैं। वो आपसे पैसे मांगना चाह रहे हैं। और अपॉइंटमेंट बुक करना देखें आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ऑनलाइन बुकिंग होती है इसकी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप पे बुक करके अगर आप पेमेंट फ़ीस सबमिट नहीं करवाते इसकी, तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पेमेंट किसी को भेज देते हैं, किसी को पर्सनल अकाउंट में, उसने पर्सनल अकाउंट जारी किया मुझे, तो वो डेफिनेटली वो तो बाद में पेमेंट आगे देगा ही नहीं किसी को भी, और आप अपने ख्यालों में ही रहेंगे कि भाई हमारी पेमेंट तो पहुंच गई है, और इस तरह आपकी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी। सो गाइज़, इस तरह का ये मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ है। और 5 बजे क्या बाद उसने अपने लिंक्स वगैरह भी डिलीट कर दिए जो मुझे व्हाट्सएप किए थे, और साथ में उसने जो भी अपनी डिटेल दी थी वो फ़ौरन डिलीट करके ब्लॉक कर दिया। हुआ यही है कि मुझसे पैसे उसने हड़पने चाहा, और नहीं हो सकता। इन एजेंट्स के, इन लोगों के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ये लोग कतर से अगर ईमेल करवा सकते हैं किसी के ज़रिए से। और एक और बात, CCC जो ऑफिशियल वेबसाइट है, CCC ऑफिशियल वेबसाइट वो भी नहीं खुल रही। सो मैंने उसके ऊपर भी ट्राई किया है, वो भी नहीं खुल रही। तो वो उसमें भी यही बताया गया हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से हर तरह की हमारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह सारा कुछ बंद है। और ऑफिशियल वेबसाइट कतर वीज़ा वालों की भी यही है कि हमारे अभी सारे अपॉइंटमेंट्स बंद हैं। आप काइंडली कोई भी पेमेंट ना करें ताकि आपकी पेमेंट ज़ाया ना हो और आपके अपॉइंटमेंट्स ज़ाया ना हो। तो इस तरह के लोगों से काइंडली आप भी महफूज रहें और अपने आप को बचाएं। और आप पहले वीज़ा वेरिफिकेशन, वीज़ा अगर किसी के साथ बात जाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले काइंडली वीज़ा वेरिफिकेशन के लिए आप उनसे कहें कि वीज़ा भेजें, हम वीज़ा वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट करेंगे, अदरवाइज़ नो पेमेंट। किसी को कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड करना शुरू हो गए हैं इस मामले को लेके। और पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए मेरे साथ जो होता है, मैंने आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं, और मेरा फ़र्ज़ बनता है किसी को प्रॉपर अच्छी चीज़ बताना, तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।